ये डाटा आपके पास कहाँ से आया कि 5वें नंबर पे पहुंची? अगर 5वें नंबर पे पहुंची सर्च करके दिखा दूं वो कहाँ से पहुंची? ठीक है ना, क्योंकि आपको गूगल सर्च पे दिखा दूं। अगर गूगल से होगा हमारा देश जो है क्या नाम है गूगल जीडीपी आगे गई है तभी तो। गूगल के अलावा भी मेरे यार भाई मनमोहन सिंह को आप इकोनॉमिस्ट मानते हो, जब डिग्री है तभी तो मानते हो। अब मैं कह दूं अनपढ़ है तो आप मान लोगे? हमारा देश में हर आदमी गूगल नहीं चला रहा आज। वही मैंने आपसे पूछा मैं आपसे 5 काम पूछ रहा हूँ। एक सेकंड मैं आपसे 5 काम पूछ रहा हूँ कि फ्री की बिजली, फ्री का पानी, ये 2 चीज छोड़ के आप मुझे 5 काम गिनाइए जो आम आदमी पार्टी ने किए हैं और आप खुश होकर उनको वोट दे। आप एक काम करिए, पहले 5 उनके माइनस इनसे पूछिए, फिर मैं काम बताऊंगा 5। अस्पताल बता दीजिए आम आदमी पार्टी ने बनाया। ये तो आप सर्च करिए जाके डिस्ट्रिक्ट डिस्पेंसरी खोली है, नहीं मोहल्ला क्लिनिक को देखिए आप। मुझे ऐसा लगता है आप कुल मात्र बीजेपी का प्रचार करने के लिए बीजेपी के फेवर में आए, इसलिए समय आप बताइए। आप नहीं एक सेकंड नहीं आप काम कौन होगा 2024 में देश का प्रधानमंत्री? इसी क्रम में 28 गठबंधनों का एक दल जो मिलकर तैयार हुआ है। अब इस पूरे मामले पर जनता की क्या राय है ये उन्हीं से जानते हैं। सर 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा इलेक्शन है। सबसे पहले आपकी राय कौन जीतेगा? 2000 जो इलेक्शन है 24 का, ये देश के अंदर मुद्दों पे होगा। और मुद्दे इस वक्त जो है गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, आम जन के जो किसानों का जो है कोई विशेष केंद्र सरकार द्वारा लाभ नहीं दिया गया है। जो फसलें 10 साल पहले जिस रेट पे बिक रही थी उससे कम रेट पे 10 साल बाद बिक रही हैं, जबकि डीजल का रेट बढ़ा है, पेट्रोल का रेट बढ़ा है, खेती की दवाइयों का रेट बढ़ा है, इसलिए किसान भी काफ़ी आहत है। मेडिसिन जो थी 10 साल पहले जो मेडिसिन थी उसका रेट कई गुना बढ़ गया है, जबकि आज के टाइम में बीमारी अधिकांश घरों में कोई ना कोई व्यक्ति जो है इससे जूझ रहा है। लेकिन पेट्रोल और डीजल की अगर बात करें तो ये तो यूपी की सरकार में भी था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहाँ दिया था और कहाँ पे पहुंचाया था, वही बात सिलेंडर पे आ जाती है। सिलेंडर कहाँ पे उनके हाथ में छोड़ा गया था और कहाँ पे उन्होंने भेजा था? देखिए, अगर जो यूपीए की गवर्नमेंट और ये वाली जो गवर्नमेंट है दोनों में अंतर है। यूपीए की गवर्नमेंट की अगर आप मान लीजिए कि फोटोकॉपी ये करते हैं तो इनमें उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। जनता ने इनको इसलिए चुना था कि यूपीए की गवर्नमेंट से अगर जनता संतुष्ट नहीं थी तो उन्होंने अभी जो है प्रेसिडेंट की गवर्नमेंट को चुना केंद्र के अंदर। और केंद्र की गवर्नमेंट जो 10 साल से आ रही है उसमें कहीं ना कहीं जनता अभी वर्तमान में पिछले 1-1.5 साल से आक्रोशित दिख रही है, दुखी दिख रही है। और कहीं ना कहीं सभी जगहों पे, चाहे छोटे छोटे व्यापारी हों, किसान हों, महिलाएं हों, युवा हों, वो लोग अभी इस सरकार से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार 2024 में बदलेगी। लेकिन अगर हमने महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, उसी क्रम में 5वें नंबर पर देश की अर्थव्यवस्था पहुंच चुकी है। अगर बेरोजगारी और महंगाई उसी चरम पे होती 5वें नंबर पे कैसे आती है? और 3रे नंबर पे लाने का वादा कर दिया है 2024 के इलेक्शन के बाद। वो ये डाटा आपके पास कहाँ से आया कि 5वें नंबर पे पहुंची? अगर 5वें नंबर पे पहुंची सर्च करके दिखा दूं वो कहाँ से पहुंची? ठीक है ना, क्योंकि आपको गूगल सर्च पे दिखा दूं। अगर गूगल से होगा हमारा देश जो है क्या नाम है गूगल जीडीपी आगे गई है तभी तो। गूगल के अलावा भी मेरे यार भाई मनमोहन सिंह को आप इकोनॉमिस्ट मानते हो, जब डिग्री है तभी तो मानते हो। अब मैं कह दूं अनपढ़ है तो आप मान लोगे? हमारा देश में हर आदमी गूगल नहीं चला रहा। आज भी हर आदमी गूगल नहीं चला रहा। बढ़ी है तभी तो हम वैक्सीन दे पा रहे हैं। आज हम ऑपरेशन अजय चला रहे हैं, हमारे लोग जा रहे हैं यूक्रेन में, हम अपने लोगों को बचा के लाए हैं। कैसे हो रहा है? हम अभी भारत की बात कर रहे हैं, यूक्रेन की, अमेरिका की, फ्रांस की, जर्मनी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। आप उन्हें झूठा बता रहे हो। भाई कांग्रेस टाइम पे 10 पे थी, 2004 से 14 तक 10 पे ही थी इकोनॉमी, आज 5 पे आई है। आप एक्सेप्ट करो। मोदी कह रहे हैं हम 1 से 3 में नंबर पे ले आएंगे, अब की बार जीतेंगे। तो आप ये भी एक्सेप्ट करो कि जो सोयाबीन की फसल थी 5,000 रुपए कुंटल थी और अभी 3500 रुपए कुंटल है। यानी 10 साल पहले 1500 रुपए कुंटल सोयाबीन की फसल ज्यादा थी और 10 साल बाद 1500 रुपए पर कुंटल सोयाबीन की फसल घट गई। अन्य अनाज जो है चने की फसल घट गई, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर जो है सबसे बड़ी आबादी किसानों की रहती है सभी राज्यों में। और यदि अगर किसानों के साथ अगर न्याय नहीं होगा, आहित नहीं होगा, किसान के हिसाब से सभी वर्ग है, मुख्यतः किसान परेशान है। 2,000 पे दे रही है मोदी सरकार, हर साल 6,000 पे दे रही है। और उसके अलावा किसानों को एमएसपी दे रही है, वो क्या गलत है? और किसान उन्हें जिता क्यों रहा है? आप क्या मान उत्तर प्रदेश में कैसे जीत गए वो, उत्तराखंड में कैसे जीत गए? आपके अपना परिवार 6,000। लेकिन एक सवाल बनता है, अगर किसान इतना ही परेशान है तो उत्तर प्रदेश में इस बार विधानसभा इलेक्शन में जीत हुई है, उसी क्रम में आप देख सकते हैं हवा दोबारा उसी तरफ जा रही है। आपके जो क्वेश्चन है वो केंद्र सरकार को लेके हैं, और इस बार केंद्र सरकार में जो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं भी एक आम आदमी हूँ और आम आदमी से जो मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि केंद्र सरकार को इस बार आम आदमी की क्या समस्याएं हैं आप बताइए। समस्या में आपको बता के चुका ना, एक बार और बताइए। नहीं बता के चुका ना, आपके पास रिकॉर्ड है, आप देखिए क्या समस्या है। आपने महंगाई की बात की, आपने बेरोजगारी की बात की, क्या है मोदी के अलावा, यही बता दो।
ऑप्शन राहुल गांधी राहुल गांधी है के ना, 5 अच्छे काम गिना दो मुझे। अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल है राहुल ना, गांधी नाम राहुल गांधी मैं दोनों बताया ना, मैंने अरविंद बताया, अरविंद केजरीवाल बताया, राहुल गांधी बताया। वो तो हार जाते हैं और स्टेटों में, मतलब हार जाते हैं तो उसका उत्तर मतलब प्रदेश में हार जाते हैं तो फेल है। मेरा एक सवाल होगा, आपने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, आप ये प्रधानमंत्री के लिए आपने बोला, चलिए मैं दिल्ली में आ जाता हूँ विधानसभा में। अरविंद केजरीवाल के 5 काम ऐसे बताइए, फ्री की बिजली और फ्री के पानी को छोड़ के, जो 5 काम आप देखें और आप उनको वोट दें। यहाँ पर साफ सफाई दिख रही है अच्छी, यहाँ पर जो है कि नाम है दिल्ली की सफाई प्रॉपर केजरीवाल के हाथ में दिख रही है। साफ सफाई की जो पूरी सरकार है, जो पूरा जो कामकाज देखती है, क्या पूरी वो आम आदमी पार्टी देखती है? यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो है कि नाम यहाँ के जो लोगों से बात हुई हमारी दिल्ली के, ऑटो वाले खुश हैं, टैक्सी वाले खुश हैं, वो लोग वही मैंने आपसे पूछा, मैं आपसे 5 काम पूछ रहा हूँ। एक सेकंड, मैं आपसे 5 काम पूछ रहा हूँ कि फ्री की बिजली, फ्री का पानी, ये 2 चीज छोड़ के आप मुझे 5 काम गिनाइए जो आम आदमी पार्टी ने किए हैं और आप खुश होकर उनको वोट दें। आप एक काम करिए, पहले 5 को उनके माइनस पॉइंट इनसे पूछिए, फिर मैं काम बताऊंगा 5। भाई नहीं, पहले भैया से पूछिए, नहीं भैया काउंट करना, इनसे पूछिए, नहीं इनसे माइनस पॉइंट पूछिए, फिर मैं बताऊंगा। आप बताइए। देखो, केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी के आंदोलन से निकले थे, उन्होंने वादा किया था हम नई पार्टी बनाएंगे तो पहला जन लोकपाल बिल पास करेंगे। दिल्ली में वो कहते हैं हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, पंजाब में आई 1 साल से ज्यादा हो गया है, वहाँ जन लोकपाल बिल पास नहीं हुआ, ना दिल्ली में हुआ। ठीक है, सेकंड बात आ जाओ सर, केजरीवाल जी ने कहा था स्वराज मॉडल लागू करेंगे, नहीं किया। इंटरनल लोकपाल, जब भी हमारे किसी नेता पे आरोप लगेगा इंटरनल लोकपाल बनाएंगे, नहीं लगा। उनके 2 मंत्री जेल में हैं सर, उन्होंने कहा था हम सबसे ईमानदार है, तो उनके मंत्री 2 जेल में क्यों हैं? और शराब नीति में ही वो अंदर क्यों? एक मंत्री के पास 18 मंत्रालय कैसे? मनीष सिसोदिया के पास। और एक बात और बताइए कि मनीष सिसोदिया जो है उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही? और बड़ी बात कि उनका एक और नेता संजय सिंह, उसे जमानत क्यों नहीं मिल रही? ये घोटाले के आरोप हैं इनके पास। हवाला कारोबारी सत्येंद्र जैन को जमानत क्यों नहीं मिल रही, जबकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए थे? आप बताइए। आप अब जमानत क्यों नहीं मिल रही है तो आप भी जानते होंगे, क्योंकि पावर उन्होंने 5 माइनस पॉइंट, 5 ही तो नहीं, 3-4 उन्होंने माइनस पॉइंट गिना दिए। आप मुझे 3-4, आप मुझे 2 मुद्दों को छोड़ के आप मुझे 2 या 4 काम गिना दीजिए आम आदमी पार्टी के, जिसे देखकर खुश होकर आप या दिल्ली की जनता ने वोट। देखिए, मैं जो है कांग्रेस पार्टी को पसंद करता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी को वोट करूंगा। लेकिन दिल्ली के अंदर जो हमने लोगों को देखा, साफ सफाई के बेस पे देखा, यहाँ पर जो है क्या नाम है स्वास्थ्य को लेकर देखा, जो डिस्पेंसरी वर्कर हैं, एजुकेशन जो बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए स्कूल वगैरह खोले हैं, उसको लेकर देखा। इन सब में जो है क्या नाम है यहाँ की जनता संतुष्ट दिख रही है वर्तमान। एक नया अस्पताल बता दीजिए आम आदमी पार्टी ने बनाया। ये तो आप सर्च करिए जाके, डिस्ट्रिक्ट डिस्पेंसरी खोली है, नहीं मोहल्ला क्लिनिक को देखिए आप। मुझे ऐसा लगता है आप कुल मात्र बीजेपी का प्रचार करने के लिए बीजेपी के फेवर में आए, इसलिए समय। आप बताइए, आप नहीं, एक सेकंड, नहीं, आप काम नहीं बताएंगे, अब आप भाग जाएंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप 4 काम बताइए ना, आप काम बताइए ना 4, आप भाग जा रहे हैं। दिखा एक बार कैमरा, दिखा उनको, 4 काम बताए नहीं जाते, बोल रहे हैं कि आप काम एजेंट हो बीजेपी के। सर ऐसे ही हैं, ऐसे लोग बहुत आते हैं। इनका क्या है, माइंड सेट है ये, इनका नाम भी आप पूछते तो पता चल जाता। इनका विरोध मोदी से है, और ये वही लोग हैं जो फिलिस्तीन के साथ भी खड़े होते हैं। इनकी कम्युनिटी ऐसी है, इनको मोदी विरोध में केजरीवाल के पास भी जाएंगे, मोदी विरोध में राहुल गांधी के पास भी जाएंगे, लेकिन कभी देश के साथ जल्दी से खड़े नहीं होते। मोदी देश के साथ खड़ा है, देश का बेटा है, और देश के लोग उसे वोट दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। चलिए, तो जिस तरीके से आपने देखा, अगर 4 कुछ सवाल आम आदमी पार्टी से कर लो, कांग्रेस से कर लो, तो सीधा जवाब निकल कर आता है कि आप तो एजेंट है बीजेपी के। सीधा आपने देखा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।